हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोवप यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सीसेट 2021 का क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन करें कि विच डे इज 10 अक्टूबर 2027, यानी हमें डे फाइंड करना है कि 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा डे होगा। और इस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी हर साल पूछता है। जैसे कि ये 2021 का क्वेश्चन है, 2022 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है, 2023 में भी पूछा है और आने वाले जो भी साल होंगे उसमें सीसेट के पेपर में यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। यानी डे फाइंड करने को पूछे या तो फिर आपको मंथ फाइंड आउट करने को पूछे, तो देखेंगे कि डे और मंथ किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। तो जब आप डे और मंथ फाइंड करें उसके पहले आपको डिवीजन एल्गोरिथम को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। यानी डिवीजन एल्गोरिथम पूरे नंबर सिस्टम का, यानी जब आप नंबर सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन है, तो नंबर सिस्टम का पूरा बैकबोन है डिवीजन एल्गोरिथम। यानी अगर आपको नंबर सिस्टम को जानना है तो पहले डिवीजन एल्गोरिथम को जानना होगा। और आप सभी लोगों ने 9th या 10th में डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा होगा, जिसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि a and b for any integer such and there exists q and r such that, यानी a b कोई इंटीजर है, ओके, यानी a and b for any integer, ठीक है, आपके इंटीजर हैं, then there exist q and r फॉर एनी इंटीजर। q और r भी एक इंटीजर होंगे। सच डेट, इस तरीके से ये एग्जिस्ट करते हैं कि a इजकल टू बी क्यू प्लस आर होगा। ओके, आपको देखने में लगता होगा कि ये जो फॉर्मूला है ना, a इजकल टू बी क्यू आर, इसका मीनिंग थोड़ा अजीब होगा या फिर ये किस यूज में आता होगा, लेकिन ये पूरा नंबर सिस्टम का बैकबोन है, जैसा मैंने आपको बताया। यानी यहीं से आप रिमाइंडर थियरी यूज करेंगे, यहीं से आप मॉडुलस का यूज करेंगे। यानी मॉडुलस में से मतलब जो मॉडुलस है ना, वो आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा जो इंटर या बीएससी करके आए होंगे, मतलब साइंस साइड से। तो उन लोगों ने मैथमेटिक्स में मॉडुलस थियरी के पढ़ा होगा कि ए मॉडुलो बी इक्वल टू आर। ओके, इस चीज़ों को तो फिलहाल हम मॉडुलस पे चर्चा नहीं करेंगे, यानी डिस्कशन नहीं करेंगे, हम अभी डिवीजन एल्गोरिथम पे ही हैं। और जो मॉडुलस थ्योरी से जो भी क्वेश्चन रहे हैं जो 2023 में या 2022 में या 2021 में, वो सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, वहाँ पे मैंने मॉडुलस को ब्रीफली डिस्कस किया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल देखते हैं कि ये कैसा टूल्स है, किस तरीके का टूल्स है पूरा नंबर सिस्टम का डिवीजन एल्गोरिथम। जहाँ कहता है कि ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर है। देखिए, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर है ना, इसमें जो नंबर को डिवाइड करने के तरीके होते हैं कि आपको नंबर को किस तरीके से डिवाइड करेंगे तो वहाँ रिमाइंडर और क्वोशिएंट क्या बचेगा। ओके, अब हम जरा देखते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जैसे कह रहा है कि डे जो है वो क्या होगा 10 अक्टूबर 2027 को। हम इस टूल का यूज करेंगे, चाहे डे पूछेगा या फिर मंथ पूछेगा, वहाँ पे ए और बी को हम चेंज करेंगे बस मंथ और डे के अनुसार कि कैसा मंथ होना चाहिए और कैसा डे होगा। क्योंकि जब मंथ होगा तो वो 12 मंथ का 1 ईयर होगा, तो वहाँ पे 12 यूज करेंगे। और जब डे की बात करेगा तो हम बी की वैल्यू 7 की तरह यूज कराएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे लगाएंगे। देखिए, जैसे पूछ रहा है कि 10 अक्टूबर 2027 को क्या होगा, तो पहले आप लेट कर लीजिए। जैसे अगर हम अभी 21 का लेट करके चलते हैं, 21 से स्टार्ट करिए, 20 से स्टार्ट करिए आप, या फिर 20 या 2000 से 12,000 से स्टार्ट करिए। मतलब एक पर्टिकुलर आप ईयर चूज कर लीजिए कि आप कौन से ईयर से आपको लेट करके चलना है। जैसे कि हम 2021 से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें 27 तक पहुंचने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, नंबर ऑफ ईयर जो होंगे वो कम हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन का जो रिजल्ट है ना, वो सेम आना है, आप कितना भी ईयर को अपने एक्सपेंड कर लीजिए। तो ईयर को शॉर्ट रखिए, जैसे 5 या 7 साल तक का गैप रखिए, जिससे आप जो डे है उसको फाइंड करने में आसानी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट कर लेते हैं कि 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 2021 को क्या है, संडे है। ओके, अब संडे है यानी 10 अक्टूबर 2021 को संडे, और फाइंड करना है किसका, 10 अक्टूबर 2027 का। ओके, अगर अगर अभी संडे है तो अब हम फाइंड करेंगे कि 10 अक्टूबर 2022 को क्या होगा। ओके,
क्या होगा 2022 को। अब देखिए दोनों के बीच जो नंबर ऑफ डे है ना वो तो सेम है 10th अक्टूबर, लेकिन नंबर ऑफ ईयर कितने हो जा रहे हैं। और जब नंबर ऑफ ईयर 1 ईयर होगा और नंबर ऑफ ईयर है तो उसको आप डे में चेंज कर लीजिए। देखिए डे में हम इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि डे पूछ रहा है। अगर डे नहीं पूछता, मंथ पूछता ना, तो मंथ की बात करते तो हम सीधे यहाँ पे 1 ईयर इट मीन्स कितना मंथ हो जाता, 12 मंथ हो जाता। तो हम ए की वैल्यू कितना रखते हैं, 12 रख देते। ओके, यानी यहाँ पर हम क्या क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम ए को फाइंड करेंगे कि ए क्या होगा, हम यहाँ पर बी को फाइंड करेंगे, और क्यू और आर होगा वो हम अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि क्यू आर तो अपने आप, यानी क्वोटेंट और रिमाइंडर तो खुद ही निकलते हैं ना जब आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो 2020 यानी 21 से 22 पे जब आप जाओगे तो कितने नंबर ऑफ डे हो जाएंगे, 365 डेज। ओके, यानी 1 ईयर में 365 डेज हो जाएंगे। अब जो 365 है वो क्या है, आप यहाँ पे लीजिए ए की जो वैल्यू है वो 365 है। ओके, अब ध्यान देखिए मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर मंथ पूछता, डे ना पूछ के मंथ पूछता, तब आप ए की वैल्यू क्या रखते, 12 रखते। ओके, मंथ की बात करता तो आप 12 रखते, लेकिन डे की बात करता तो आप कितना करेंगे, 365 कर लेंगे। ओके, ए की वैल्यू निकल गई। अब बी कितना होगा, क्योंकि बी आपका डे के अनुसार होगा, क्योंकि 1 वीक के अनुसार वो चेंज होगा। बी जो आपका होगा वो 7 होगा, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होंगे, यानी 7 डेज के बाद, देखिए 7 रखने का रीजन है, बी की वैल्यू 7 इसलिए रखी जा रही है क्योंकि जो डे होगा ना 7 डेज के बाद ऑलरेडी अल्टरनेट चेंज होता चला जाएगा। जैसे जो मंथ होता है वो 12 मंथ के बाद फिर आता है ना, जनवरी आ जाता है, वैसे 7 डेज के बाद, जैसे फिलहाल अभी आज संडे है, जैसे संडे मंडे इस तरह करते हुए जब फ्राइडे संडे तक पहुंचे आप, फ्राइडे सैटरडे संडे तक, तो फिर संडे के बाद फिर मंडे आएगा, यानी वो डे क्या करेगा, 7 डेज पे ऑलरेडी वो डे रिपीट करने लग रहा है। तो बी जो है ना वो रिपीटेशन डे है, इसलिए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 होगी। ओके, हम फिलहाल जो हमारे पास जो फॉर्मूला है उस पर हम पुट करते हैं। जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। अब आप यहाँ पे ए की वैल्यू रखिए तो कितना होगा, 365 इक्वल टू बी की वैल्यू 7 इंटू क्यू कितना होगा वो हम फाइंड करेंगे, प्लस आर कितना होगा वो भी हम देखेंगे कि आर की वैल्यू कितनी होगी। अब हम क्यू में कितना मल्टीप्लाई करें जो कि 365 के नियर अबाउट हम पहुंच जाए। अच्छा, 7 में हम अगर 52 मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि एक साल में 52 क्या होते हैं, वीक होते हैं ना। 7 मतलब जो 7 डेज होता है वो 52 का एक वीक हो जाता है पूरा का पूरा, मतलब एक साल में 52 वीक होते हैं। तो मैं अब अगर ऐसे नहीं समझना चाहते तो आप 52 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 364 के करीब पहुंचेंगे। लेकिन आप 53 जैसे मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं, मान लीजिए क्यू की वैल्यू आप 53 रख लेते हैं, जैसे 53 रखेंगे आप इससे क्या करेंगे, ग्रेटर देन हो जाएंगे, तो ग्रेटर तो होना ही नहीं है ना, हमें या तो बराबर हो जाना है या तो फिर उससे छोटी वैल्यू रखनी है। ओके, और आर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, आर इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी एंड इक्वल। इक्वल क्या हो सकता है, 0 के इक्वल भी हो सकता है, तो आर की वैल्यू तो ऑलरेडी होगी। अब देखिए जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 364 हो जाएगा, यानी 52 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 364 होगा, एक बचेगा तो ये हम यहाँ ऐड कर देंगे। जैसे मैंने ऐड किया, अब इन सबको ऐड करें, देखिए दोनों बराबर हो गए, दोनों साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो आर की यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, आर की वैल्यू 1 हो गई। जितनी आर की वैल्यू 1 है ना वही आप क्या करेंगे, इसके डे में ऐड कर देंगे, यानी 1 की वैल्यू आप क्या करेंगे, संडे में ऐड करेंगे। मैं यहाँ कलर चेंज करता हूँ, जैसे ही आप ऐड करेंगे ना तो अब क्या होगा, यानी कि 10th अक्टूबर 2022 को, यानी 10th अक्टूबर 2022 को कौन सा डे हो गया, संडे में एक ऐड कर देंगे, एक डे 1 डे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मंडे। क्या हो गया, मंडे। ओके, अब आप समझ पा रहे होंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट वे पे चलते हैं क्योंकि हमें 2027 तक चलना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलेंगे तो हमारे पास अब किस पे आएंगे, 10th अक्टूबर किस पे, 2022 पे, सॉरी 3 पे, 2023, 22 का तो हमने देख लिया, मंडे आ गया। अब 2023 पे चलेंगे तो देखिए 22 से 23 के बीच फिर 360 डे होंगे, फिर हम यही फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे, फिर फॉर्मूला पुट करेंगे तो फिर यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा। जैसे रिमाइंडर 1 बचेगा तो यहाँ पे फिर आर की वैल्यू जो होगी वो 1 आ जाएगी, और जैसे आर की वैल्यू 1 आएगी तो यानी अब जो एक डे है ना इसमें आप एक डे ऑलरेडी ऐड कर लीजिए, तो अब 1 डे मंडे के बाद फिर एक डे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मंडे के बाद आपका हो जाएगा ट्यूसडे। ओके,
तो ये आपका क्या बन जाएगा सीधे ट्यूसडे। ओके, ट्यूसडे बन गया। ओके, देखिए आपने बहुत सारे सोल्यूशन देखे होंगे जहां पे आपको बताया जाता होगा, एक शॉर्ट ट्रिक बताई जाती होगी कि जब डे होगा तो वहां पे आप 1 ऐड कर लेंगे, लीप ईयर आएगा तो वहां 2 ऐड कर लेंगे। ओके, अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि वो जो 1 और 2 है ना, वो आता कहां से है। वो आपको बस वहां सिखाया जाता था, जैसे 9th-10th में सिखाते थे ना टीचर, तो देखो ये डिवीजन एल्गोरिथम, इसे रट लो, बस यही होता है इसको इस तरीके से प्रूफ करते हैं, ये होता है। बताते नहीं थे कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। और मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जो डिवीजन एल्गोरिथम है ना, ये इतना पावरफुल टूल्स है ना कि इसके जरिए आप कोडिंग और डिकोडिंग करते हैं। यानी जैसे कि आप मतलब कुछ साल पहले आप लोगों ने मोबाइल में रिचार्ज करते थे, जिसमें कि 14 या 16 का एक कोड आता था, जिसको आप स्क्रैच करते थे, एक स्क्रैच कार्ड आता था, स्क्रैच करते थे और फिर अपने मोबाइल में इंटर करते थे। ओके, यानी 14-16 डेज जो कोड होता था यानी डिजिट का, उस कोड को जब अपने मोबाइल में आप इंटर करते थे ना, वो डिकोड हो जाता था। तो जो कोडिंग और डिकोडिंग होती थी ना, वो इसी से बनाई जाती थी, A=BQ+R से। अब आप देख सकते हैं, यानी मैं अगर यहाँ कहूँ कि A=BQ+R, देखिए आपको रिसर्च नहीं करना है ना, रिसर्च बिल्कुल ही नहीं करना है, लेकिन आपको बेसिक चीजें तो पता होना चाहिए ना, कि जब आप किसी भी छोटे से छोटे बच्चे को पढ़ाएं 9th-10th में भी, तो आपको मतलब उसके हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को बताइए कि ये होता क्या है, ये कितना पावरफुल टूल्स है। यहाँ से मॉडुलस थ्योरी निकल के आती है, यहीं से आप कितनी सारी चीजों को डिकोड करते हो, नंबर को पूरा, है ना। यानी A=BQ+R, यानी देखिए A की वैल्यू आप जैसे चेंज करेंगे QR अपने आप चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए QR चेंज हो रहा है ना, यानी आपने A और B को तो अपने पास रखा है, ऐसे ही रख दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे Q की वैल्यू 52 ऐसा ऐड करके लिख दिया। लेकिन मैं यहाँ पे जो Q की वैल्यू थी वो 1 रख सकता था, 2 रख सकता था, कहाँ तक जा सकता था, यानी 1 to 52 जा सकता था। और वैसे ही R की भी वैल्यू क्या होती, 0 से लेके 52 तक ऐसे रन करते रहते, है ना। तो ये क्या था, R और Q को आप अपने आप मॉनिटर करते। तो यही कोडिंग और डिकोडिंग है, यानी कंप्यूटर को A और B की वैल्यू दे देते हैं, वो अपने आप डिकोड और कोड करता रहता है। आप Q और R आपके पास रहता है, आप अगर Q और R की वैल्यू अगर एग्जैक्ट पुट किया कंप्यूटर में तो आपको ले लेगा, अगर आपने एग्जैक्ट वैल्यू पुट नहीं की तो वो डिकोड हटा देगा, आपको बाहर कर देगा। ओके, तो यहाँ से किया जाता है कोडिंग। यहाँ पे से A=BQ+R से चेक नंबर बनाए जाते हैं, जो चेक पे नंबरिंग होती है ना, वो A=BQ+R से बनाई जाती है। ओके, तो ये सारा इसका बेनिफिट्स है पूरे हमारे मैथमेटिक्स का, है ना, जिसपे आप बहुत सारे टूल को यूज करते हो। तो चलिए देखते हैं, फिलहाल थोड़ा सा पॉइंट से हम लोग अलग हो गए थे, थोड़ा सा क्लास तो लंबा होगा, सॉरी इसके लिए, लेकिन आपको बहुत सारी बेसिक चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आपने देखा यहाँ 10 अक्टूबर 2023 को किस तरीके से हुआ, वो ट्यूसडे आ गया, यानी R=1 कहाँ से ऐड हुआ, अब आप समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हम जब नेक्स्ट चलेंगे 10 अक्टूबर 2024 पे, और आप सभी लोग जानते हैं कि जो 2024 है वो आपका लीप ईयर है, यानी लीप ईयर हो गया। तो यहाँ पे जो A की वैल्यू हुई ना, यानी यहाँ पर मैं यहाँ कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे जो A की वैल्यू है ना वो कितना हो गया, 366 हो गया। B की वैल्यू ऑलरेडी आपकी सेम रहेगी, 7 रहेगा। अब आप अपना डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर लीजिए, यानी A=BQ+R, यानी BQ+R। ओके, अब यहाँ पे A की वैल्यू रखिए 366 B की वैल्यू आपकी 7 एकदम फिक्स है, वो रहेगी। Q की वैल्यू आप यहाँ पे 52 ही रख पाओगे, क्योंकि 53 जैसे रखोगे 66 से ग्रेटर देन हो जाएगा, जबकि ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, या तो बड़ा होना, मतलब उसे इक्वल करना है हमें। ओके, बड़ा नहीं होना है, छोटा होना है। तो यानी 7 × 52 होगा, और 52 जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा, तब ये कितना हो जाएगा आपका 364। ये कहने का मेरा मतलब है 364 होगा। जब ये 364 होगा तो बचा कितना, 2, यहाँ पे आपको +2 करना पड़ेगा, यानी इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी। तो R की वैल्यू आपने ऑलरेडी यहाँ निकाली है कि R की वैल्यू 2 है, रिमाइंडर 2 बच रहा है, यानी आपको कोई भागा वाली, मतलब भागा इन द सेंस डिवीजन वाला वो जो फार्मूला होता था ना, 2 को ऐसे ही डिवाइड करते थे, रिमाइंडर, ये सब अप्लाई नहीं करना है, आपको सीधे इस तरीके से अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो R की वैल्यू है यहाँ पे कितना आ गया, R की जो वैल्यू है ना वो आ गया 2। अब जब R की जितनी वैल्यू आएगी, यानी उतना ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले में ऐड कर देंगे। यानी यहाँ पे क्या था, ट्यूसडे आया था,
अब इसमें ट्यूसडे में आप 2 डेज और ऐड कर दोगे, जैसे यहाँ 1 डेज ऐड कर देते आर की वैल्यू 1 थी तो, लेकिन यहाँ पे 2 डेज ऑलरेडी आपको ऐड करना होगा। जैसे यहाँ पे 2 डेज ऑलरेडी आप ऐड करोगे तो अब आप कहाँ पे पहुंच गए, अब वो ऑलरेडी आप कहाँ पे चले जाएंगे, यानी आप ट्यूसडे, यानी आपने मंडे देखा, फिर ट्यूसडे हुआ, ट्यूसडे में 2 आपने ऑलरेडी ऐड करेंगे तो वेडनेसडे, फिर आप कहाँ चले जाएंगे, थर्सडे पे। ओके, यानी हो गया आप कौन सा, थर्सडे। ओके, यानी जैसे 2 डेज ऐड किया तो अब जो आपका डेज बना, नंबर ऑफ जो डेज यहाँ पे फाइंड आउट होगा वो क्या बन जाएगा आपका, थर्सडे। ओके, यानी आप, यानी कि 10 अक्टूबर 2024 को आप कहाँ चले गए, थर्सडे पे। ओके, थर्सडे। ओके, आपने देख लिया कि अब 10 अक्टूबर 2024 को आपका क्या हो गया, थर्सडे हो गया। ओके, अब आप चलिए 25 पे देखते हैं कि 25 पे क्या होगा। ओके, इससे हम स्क्रॉल करते हैं थोड़ा आगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम कलर यहाँ चेंज कर लेते हैं, यानी होगा ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। यानी 10 अक्टूबर 2025 को क्या होगा। ओके, 2025 को क्या होगा, देखिए अब 24 और 25 के बीच कितना होगा, क्योंकि ये लीप ईयर तो है नहीं, तो लीप ईयर नहीं है तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा, 365 डेज होगा। तो 365 डेज को तो सिंपल, जो आपने मैंने ऊपर जो आपको थ्योरी बताई थी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे, तो यहाँ बस आपको क्या कर देना है, 365 कर देना है। 365 करेंगे तो यहाँ पे आपकी आर की वैल्यू कितनी बचेगी, 1 बचेगी। आप लोग ऊपर देखे होंगे, तो जब 1 बचेगा, मैं एक बार कर ही देता हूँ, आप एक बार देख लेंगे। 365 होगा, ए की वैल्यू इक्वल टू बी की वैल्यू ऑलरेडी 7 होगी, क्यू की वैल्यू 52 हो जाएगा, तो +1 एक होगा, ये हमारा इक्वलिटी को फॉलो कर जाएगा। यानी यहाँ पर आप देखोगे आर की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। जब आर की वैल्यू 1 हो गई तो आर इक्वल टू 1, यानी एक डेज ऑलरेडी इसमें ऐड हो जाएगा, तो थर्सडे के बाद फिर क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ गया। यानी 10 अक्टूबर 2025 को कौन सा डे आया, वो आ गया आपका फ्राइडे। ओके, ये आ गया आपका फ्राइडे। ओके, तो ये फ्राइडे आ गया 10th को। अब फिर नेक्स्ट हम चलेंगे किस पे, हम नेक्स्ट हमें देखना है 26 पे, बस, क्योंकि बस आपको एक बार मुझे डिवीजन एल्गोरिथम को समझाना था, बाकी आप अपने आप कर लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, कलर यहाँ चेंज कर लेते हैं। तो 10 अक्टूबर 2026 को, ओके, 2026 को लीप ईयर है नहीं है, तो 365 होगा, फिर यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे भी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी, और यही 1 आप ऑलरेडी इसमें ऐड हो जाएगा। तो फ्राइडे में एक ऐड होगा, यानी 1 डेज ऐड होगा, तो क्या आ जाएगा, सैटरडे। ओके, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी सैटरडे ना, हाँ, तो ये होगा हमारा सैटरडे। ओके, ये सैटरडे हो गया। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना था हमारा 10 अक्टूबर 2027 का। तो 10 अक्टूबर 2027 को भी देखते हैं कि 10 अक्टूबर, अब आपने गेस कर लिया होगा कि कौन सा डे होगा, 10 अक्टूबर 2027 का। यहाँ पे भी सिमिलरली होगा, 26 और 27 के बीच हमारा 1 ईयर होगा, और ये 365 को देगा, तो 365 हो जाएगा। तो इसमें r इक्वल टू 1 ऑलरेडी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड होगा। जैसे r इक्वल टू 1 इसमें ऐड होगा, तो सैटरडे के बाद एक ऐड हो जाएगा, तो हमारा होगा संडे। ओके, संडे, यानी 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा डे आ गया, आप देख रहे हो, संडे। ओके, यानी जो संडे होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की डिवीजन एल्गोरिथम से, आप देख पा रहे होंगे पूरा, है ना। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो है ना फिगर, जिसको मैंने सॉल्व कर रखा है, समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरीके से अगर मंथ देगा तो आपको बस ए की वैल्यू आपको क्या रख देनी है, जो मंथ रखना है। जितना भी देगा, जैसे 25 डेज देगा कि 25 डेज बाद क्या होगा, तो ए की वैल्यू 25 रखनी है, और बी की वैल्यू आपको हमेशा 12 रखना है। यानी जब मंथ देगा तो बी की वैल्यू 12 फिक्स हो जाएगी, डे देगा तो बी की वैल्यू 7 फिक्स हो जाएगी। ओके, और ए आपका चेंज होता रहेगा, क्योंकि ए जैसे मैंने 1 ईयर पे निकाला तो 365 डे, अगर वो कहे कि एक पर्टिकुलर डे ही दे दे, 365 ना दे करके 600 दे दिया, 500 दे दिया कि 500 डेज बाद कौन सा डे होगा, तो आपको ये आना चाहिए, है ना। और रटा हुआ नहीं होना चाहिए कि आर इक्वल टू 1 ही होता है ना, कि आर की वैल्यू 1 हमें मतलब 1 हमें ऐड करना है जब डे की बात आएगी, तो ऐसा होता नहीं है, वो रटा रटाया है। आपको यहाँ पता चला कि पूरा का पूरा ब्रीफिंग कैसे करते हैं, है ना। यानी डिवीजन एल्गोरिथम कितना मतलब एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जो आप 9th और 10th में पढ़े थे, और यहाँ आपने उसका पूरा
यूज किया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ से आपको जो आंसर होगा ना, ये आपका ए होगा। ओके, ये आपका आंसर है संडे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिलहाल आपका जो 2021 का पूरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। एक क्वेश्चन और है जो मैं आज डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।